हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बातचीत करेंगे पूर्णांकों के जोड़ पर। पूर्व में आप लोग पूर्णांक क्या है तो जानते ही हैं, फिर भी आपको एक रिकैप दे देते हैं कि देखिए, पहले आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जिनका हम काउंटिंग या गिनने में प्रयोग करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इन्हीं संख्याओं में अगर हम शून्य को भी शामिल कर लें, अब बन जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। ये भी आपने पूर्व में पढ़ा है। और इसी ग्रुप में अगर हम नेगेटिव वाले अंक भी ले लें, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, तो पूरा जो समूह हमारा बन गया, इसे हम बोलते हैं पूर्णांक। तो आप कह सकते हैं पूर्णांक में शून्य भी होगा, धनात्मक अंक भी होंगे और ऋणात्मक अंक भी इसमें होंगे। और जहाँ तक संख्या रेखा की बात आती है, ये भी आपने पढ़ा है कि संख्या रेखा में आप कैसे पूर्णांकों को दिखाते हैं। संख्या रेखा में आप जानते हैं कि ठीक बीच में शून्य होता है, इसके दाईं ओर को धनात्मक अंक होंगे +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन, और बाईं ओर को होंगे हमेशा अंक ऋणात्मक, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ये भी आपने पढ़ा है कि बाईं ओर को जब हम जाते हैं तो अंक का मान कम होता जाता है। तो हम कह सकते हैं कि -3 और +3 में अगर कौन बड़ा है, क्योंकि -3 बाईं ओर को है, +3 दाईं ओर को है, तो हम कहेंगे कि +3 -3 से बड़ा है। या अगर हम लें कि -100 और -1 में कौन बड़ा है, तो आप देखेंगे कि -100 बहुत बाईं ओर को होगा और -1 उसके दाईं ओर को होगा। तो जो हम बाईं ओर को जाते जाएंगे, अंक का मान कम होता जाएगा। दिखने में 100 बड़ा है, लेकिन -100 -1 से हमेशा छोटा रहेगा। ये सब आपने पूरे पढ़ा ही है। चलिए आज हम बात करेंगे पूर्णांकों के जोड़ की या पूर्णांकों के योग की। पूर्णांकों के योग में आप देख रहे हैं कि 4 प्रकार की स्थिति हो सकती है। पहली स्थिति, जब दो के दो पूर्णांक हमारे धनात्मक हो और उनको जोड़ना हो। और नंबर 2 स्थिति, जहाँ पर 2 के 2 पूर्णांक हमारे ऋणात्मक हो और उनका योग हमें करना है। और नंबर तीसरी और चौथी में हमें ऐसे पूर्णांक मिले हैं जिनमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहले हम लेते हैं पहले वाले को, जहाँ पर 2 धनात्मक पूर्णांकों का हमें योग करना है। +3 में हमें +2 को जोड़ना है। इससे पहले आप नेचुरल नंबर या पूर्ण संख्या पर जोड़ना जानते हैं। जैसे कि हमको 2 में अगर 3 जोड़ना है तो आप जानते हैं ये 5 होगा। या 5 में अगर हम 0 जोड़ेंगे 0, तो ये भी क्या आएगा, 5 आएगा। तो हम कहेंगे कि -3 में +2 को जोड़िए, तो यहाँ पर जोड़ने में दिक्कत होती है। बहुत से बच्चे इसको 5 कहते हैं, जबकि ये 5 नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर पूर्णांकों में जो मेन है, इनके चिन्हों का ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है। तो इसलिए आज हम इसको ही सीखेंगे। तो हमें +3 में +2 को जोड़ना है। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो प्लस के चिन्ह हैं, इनका अलग अलग मायने हैं। जो प्लस का चिन्ह 3 के आगे लगा है, 2 के आगे लगा है, तो ये 3 और 2 के गुण को बताएगा। तो बताएगा इनके प्रॉपर्टी है, इनके गुण को। इसका अर्थ है कि 3 और 2 जो हैं वो धनात्मक हैं। तो जो बीच का प्लस का चिन्ह है, ये बता रहा है कि इसको जोड़ना है। ये हमको हमेशा ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी हम जोड़ेंगे तो हमेशा हम दाईं ओर को आएंगे। जोड़ने का अर्थ है हम हमेशा दाईं ओर को जाएंगे। और जब घटाने की बात करेंगे बाद में, तो उसका अर्थ होता है हम बाईं ओर को जाएंगे। और जो इन चिन्हों के अपने चिन्ह, जिन अंकों के अपने चिन्ह हैं, 3 का चिन्ह प्लस है, 2 का चिन्ह प्लस है, तो इनके भी अर्थ अलग है। इस प्लस का अर्थ है कि हमें अपनी दिशा नहीं बदलनी है, और माइनस का अर्थ होता है दिशा बदल लेनी है। चलिए एक बार इसको पहले करते हैं, फिर आपके समझ में ये आ जाएगा। पहला हमारा एग्जाम्पल है कि हमें +3 में +2 को जोड़ना है। तो पहले हम +3 में जाएंगे। जाने +3 हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर हम मान लिया खड़े हैं, हमें इसमें जोड़ना है। जोड़ने का अर्थ है हमेशा हम दाईं ओर को जाएंगे। और जोड़ना कितना है, 2 जोड़ना है, +2 जोड़ना है, धनात्मक 2 को जोड़ना है। इस प्लस का अर्थ है कि हम दिशा को नहीं बदलेंगे। हम अगर दाएं जाएंगे तो दाएं जाते रहेंगे, बाएं को वापस नहीं आएंगे। तो हम दाएं को जाएंगे 2 बार। तो यहाँ पर हम 2 बार जाएंगे। 3 से हम जाएंगे, एक बार 4 में, एक बार 5 में। तो हम कहाँ पहुँच गए, +5 पर। तो इसका आंसर क्या आ गया, +5। इसी प्रकार हम अगर दूसरे एग्जाम्पल को लें, जहाँ पर हमको -3 में
-2 को जोड़ना है, जो कि तो हमारे पूर्णांक ऋणात्मक हैं। तो उसी प्रकार जो नियम हमने पहले किया था इसको भी करेंगे। पहले हम जाएंगे -3 में, यहाँ पर हम मौजूद हैं, हमको जोड़ना है तो हम जाएंगे फिर दाईं ओर को, और जोड़ना कितना है लेकिन ऋणात्मक 2। इस माइनस का अर्थ क्या बताया था हमने कि दिशा हमारी अब बदल जाएगी, हमको जाना था दाएं लेकिन जाएंगे यहाँ को बाईं ओर को। और कितनी बार जाएंगे? 2 बार जाएंगे, 1 बार 2 बार, तो हम पहुँचते -5 पे। तो 2 उनको जोड़ के आगे -5। इसी प्रकार नंबर 3 को देखें, अगर आप नंबर 3 में आप देखेंगे कि एक -3 में जोड़ना है हमें +2 को। एक पूर्णांक ऋणात्मक है, एक पूर्णांक धनात्मक है। पहले हम ऐसे ही -3 में जाएंगे, यहाँ पर हम मौजूद हैं, हमें जोड़ना है, मतलब दाईं ओर को जाना है। और जाना कितना है? 2 जाना है, लेकिन +2 जाना है। इस प्लस का अर्थ बताया था हमने कि दिशा नहीं बदलेगी, कि दाईं ओर को जाता रहेगा, और 2 बार जाएगा तो 1 2, ये पहुँच गया -1 पे। तो इसका आंसर आ गया -1। तो इस प्रकार आप देखेंगे कैसे दिशा बदलेंगे, फिर दिशा हम नहीं बदलेंगे। इससे नंबर 4 को देख लेते हैं हम, जहाँ पर पहला हमारा +3 है और दूसरा हमारा पूर्णांक जो है नेगेटिव है। फिर ऐसे ही हम +3 में जाएंगे और हमको जोड़ना है तो दाईं ओर को जाएंगे। जोड़ना हमको -2 है, अब यहाँ पर माइनस का अर्थ है दिशा इसकी बदल जाएगी, ये जा रहा था दाईं ओर को, अब जाएगा बाईं ओर को, और 2 बार जाएगा। तो ये 1 2, ये पहुँच गया +1 पे। तो इसका आंसर क्या आ गया? +1। तो अच्छा, आप देखिए कैसे संख्या रेखा पर हम इनको आराम से दिखा सकते हैं। इसी के आधार पर हम और भी बहुत से एग्जाम्पल अगर लेंगे तो कुछ नियम इससे बन जाएंगे, फिर बाद में हम उन्हीं नियमों के आधार पर अपने सवाल भी हल कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले उन नियमों को अब सीख लेते हैं। तो बच्चों, अभी आपने देखा कैसे हमने पूर्णांकों के योग को संख्या रेखा में दर्शाया। इसके आधार पर 2 यहाँ पर नियम बनते हैं। उन नियम क्या हैं वो आप देख लीजिए। कि पहला नियम यह है कि अब 2 पूर्णांकों को जोड़ने पर यदि उनके समान चिन्ह हो, जैसे कि आप देख रहे हैं पहले और दूसरे में, पहले वाले में दोनों धनात्मक हैं और दूसरे में दोनों ऋणात्मक, तो इनको हम जोड़ेंगे तो वे अंक आपस में जुड़ जाते हैं। देख रहे हैं आप, 3 और 2 5 और 3 और 2 5। लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा? लिखा है कि चिन्ह वही रहता है जो इनका पूर्व में था। इनके चिन्ह पूर्व में दोनों के प्लस थे तो यहाँ प्लस ही आएगा, क्योंकि माइनस थे तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा? माइनस में। तो सिंपल सा नियम है कि जैसे मान लें पूर्णांक में 5 ले लिया, अगले लिया -2, दोनों के चिन्ह एक समान हैं, दोनों ऋणात्मक हैं, तो क्या करेंगे? इनको जोड़ लेंगे, 5 और 2 7। जैसे हम जोड़ते हैं होल नंबर को, ऐसे जोड़ लेंगे। उसके बाद जब इनका चिन्ह आएगा तो चिन्ह जब पूर्व में इनका चिन्ह ऋण घन होगा तो यहाँ पर चिन्ह इनका माइनस ही आएगा, तो उत्तर क्या है? -7। तो संख्या रेखा में हमको बार बार नहीं करना पड़ेगा, अगर नियम समझ में आ जाएगा तो हम सब सवाल को इससे हल कर सकते हैं। या दोनों अगर अंक हमारे पॉजिटिव हों, मान लीजिए +2 में हमें +9 जोड़ना है, दोनों धनात्मक हैं हमारे, इनको जोड़ना है, तो इनके जो नंबर उस वाले जोड़ लेंगे। जैसे होल नंबर जोड़ते हैं, 9 और 2 11, और इनका चिन्ह क्या आएगा? जो चिन्ह इनका पूर्व में था, तो चिन्ह पूर्व में दोनों का प्लस था, तो यहाँ पर +11। अब दूसरी स्थिति क्या है हमारी? जब 2 पूर्णांक यदि असमान चिन्ह वाले हों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर तीसरे और चौथी में 2 पूर्णांक हमारे, इनके चिन्ह विपरीत में है, एक माइनस है एक प्लस है, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, तीसरे वाले में और चौथे में पहला धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक। अगर इनको जोड़ेंगे हम तब क्या करेंगे? तो 2 पूर्णांक यदि असमान चिन्ह वाले हों तो जोड़ने पर उनके अंक आपस में घट जाते हैं। 3 से 2 घटाया 1, 3 से 2 घटाया 1, और घटने के बाद चिन्ह कौन सा उनमें आएगा? चिन्ह वो आएगा कि चिन्ह बड़े परिमाण वाले अंक का आता है। जो इनमें से बड़ा अंक आपको दिख रहा है, यहाँ 3 अंक बड़ा है, इसका जो चिन्ह है माइनस है, तो उत्तर भी माइनस में ही आएगा। यहाँ पर बड़ा अंक 3 है, इसका चिन्ह यहाँ पर धन है, तो उत्तर क्या आएगा? +1। ये एग्जाम्पल जैसे हम ले लें कि हम अगर +7 है, इससे हमको जोड़ना है -3, तो हमने कहा कि चिन्ह इनके विपरीत है, एक धन है एक ऋण है, तो घट जाएंगे। 7 से 3 घटाया 4 आ गया। अब चिन्ह कौन सा आएगा? तो बड़ा अंक इनमें 7 है, इसका चिन्ह प्लस है, या +4। अब उल्टा कर ले हम, -5 में अगर हमको +2 को जोड़ना है तो फिर वही इनके चिन्ह अलग अलग हैं, तो ये आपस में घट जाएंगे। घट के आ गया 3, और चिन्ह कौन सा आएगा? उस चिन्ह का, उस अंक का चिन्ह आएगा
तो चिन्ह परिमाण में बड़ा है, यहाँ पर 5 का चिन्ह यहाँ पर आएगा -3। तो बच्चे इस पर आप देखेंगे कि कैसे हम संख्या रेखा के बाद इन नियमों के आधार पर भी अपने जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें आसानी से हल कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने सीखा कैसे हमने पूर्णांक का योग किया था संख्या रेखा पर भी और नियमों के आधार पर भी। तो इसी के आधार पर आप ये जो जहाँ पर 5 क्वेश्चन लिखे हैं इन्हें आप घर से करके लाएंगे। अब देखिए, पहले क्वेश्चन में 2 धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ना है, दूसरे में दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हैं, तीसरे चौथे में एक उनके चिन्ह विपरीत हैं, एक धनात्मक है ऋणात्मक है, और नंबर 5वां देखिए इसमें 3 पूर्णांकों को जोड़ना है। तो इनको भी आप संख्या रेखा पर जैसे हमने पहले की थी वैसे इनको करेंगे और साथ साथ नियमों के आधार पर भी इनके हल निकालेंगे। और देखिए, जांच करेंगे कि दोनों प्रकार से आपके उत्तर एक से ही आने चाहिए।